सेक्स की शुरू ही हुआ था मंडे को, हफ्ते का आखिरी आ गया थर्सडे को। और आम तौर पे थर्सडे को अपन जाते हैं कोलकाता। लाइए राजेश अग्रवाल साहब, ओम कैपिटल के रिसर्च हेड, आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। आज अपने ही केबिन से नजर आ रहे हैं आपको। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ, बस आपके पास थोड़ी देर में। तो ये देखिए, ये है सेक्टर पॉकेट्स, ये है स्क्रीन बढ़िया सी। खैर चलिए, आज कोलकाता जाना है, पौंडीचेरी जाना है, नई दिल्ली जाना है। अगर लाइन जुड़ी तो, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। कोलकाता से मनीषा मैम जुड़ती हुई। मनीषा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो कोलकाता में मैम, और कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? गुड आफ्टरनून आशीष सर। मैं लास्ट 2 इयर्स से हूँ इसमें स्टॉक मार्केट में। हाँ? और फुल टाइम अभी ट्रेडिंग ही करती हूँ सर, इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोस्टली। आप बढ़िया चार्ट्स वार्ट्स रीड करने लगे हो? सर थोड़ा बहुत करने लगे हैं, और सजेशन भी लेते हैं, मतलब एक ब्रोकर से भी ले हाँ। रखा है, उनके सजेशन से भी इंट्राडे ट्रेड्स लेते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं, सारा ट्रेड वेड का दिन भर, और कमाई हो रही है बढ़िया? सर लॉन्ग टर्म के लिए जितने खरीदे थे 2 साल पहले, सब लॉस में ही है। तो तो ट्रेडिंग आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो रही है, ऐसा मानूं क्या? तो ट्रेडिंग ज्यादा अच्छा मतलब हो रहा है, और लॉन्ग टर्म वाले तो सब लॉस में ही पड़े हुए हैं हाँ, सर। वो थोड़ा सा अभी तो पीरियड ही ऐसा चला गया 1.5 साल से। पर ठीक है, जी जिसको जैसा भाई, बढ़िया ट्रेडिंग चल रही है। मनीषा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, फर्स्ट है मेरे पास जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स हैं, 88 के प्राइस पे हैं, 200 शेयर्स। सर मैं जानना चाहती थी इसको, मतलब कुछ इसमें डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्या, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए और ऐड कर सकते हैं क्या? ओम कैपिटल वाले भाई साहब, जोजीत फाइनेंशियल्स में क्या कोई पैटर्न वैटर्न बन रहा है? अदरवाइज क्या आप लोगों ने इसके फंडामेंटल्स टटोले हैं? ये मान के चलो आप कि गौरांग सर नहीं सुन रहे हैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और बाकी भी जो महिला मित्रगण है, पहले मैं सबको नमस्कार। नए साल का आगाज आज बहुत शानदार हुआ है, और मान के चलता हूँ कि ऐसा ही कंटिन्यू रहे। जहां तक जियोजीत की बात है, उससे पहले मैं ये जो मैडम ने कहा कि लॉन्ग टर्म में इन्हें हमेशा लॉस ही हुआ है, उससे मैं थोड़ा सा अ, मानता नहीं हूँ, इस बात को डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑलवेज अच्छे पैसे बनते हैं। वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही बनती है, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन में हो, प्रोवाइडेड आपने अच्छी कंपनियां चुनी। अब आपने ट्रेडिंग की कंपनियां जो ऐसे कुछ भी बी ग्रेड की कंपनियां ले ली, मोमेंटम सोच के, और इसे लॉन्ग टर्म में डाल दिया, तो ऑब्वियस बात है वहां लॉस ही हो। जहां तक जियोजीत की बात है, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप सिर्फ इस वक्त सिर्फ ट्रेडिंग पे नजरिया रखी हुई हैं। तो आपको पहले तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। आपने 89 में लिया, 75 पे खड़ा है, ऑलमोस्ट 10% से 15% के आसपास निकल गया, तो आपको तो वहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। बट इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो नतीजों के चलते दबाव देखा गया स्टॉक में, नतीजे थोड़े से दबाव में आए। 59% के आसपास प्रॉफिट में दबाव था, 22% रेवेन्यू में दबाव था। इक्विटी रिलेटेड एक्टिविटीज गिरी थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम बढ़ा था। ब्रोकरेज जो है आगे आने वाले दिनों में डिजिटल वगैरह पे फोकस कर रहा है, और थोड़ा ब्रोकरेज फर्म्स के लिए इस वक्त चैलेंजिंग इन्वायरमेंट रहा पिछले साल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस भाव में मैं समझता हूँ आप खोने और कुछ नहीं बताएं। इस वक्त आपको बने रहने की सलाह रहेगी। हाँ, अदरवाइज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इस समय बने रहने की सलाह है। जियोजीत फाइनेंशियल्स में पौंडीचेरी से सरिता जैन जी जुड़ती हुई। सरिता मैम, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सबको, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी हूँ। सरिता मैम, सॉरी, आप सबको दीपावली की खूब खूब बधाई। सरिता मैम, पहला सवाल कौन सा? बिरला सॉफ्ट है मेरे पास में, 400 स्टॉक्स है, 556 पर। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था क्या? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेता है, 1 साल से है, लेकिन वो अब आज तो थोड़ा चला है, अभी तक तो बिल्कुल ही परेशान कर रहा था। परेशान कर रहा है, और आज भी चला भी तो भी कोई ज्यादा फायदा नहीं। 8-9% चला है, लेकिन हमारी खरीद बहुत ऊपर की है। बहुत ऊपर राजेश के। सर, क्या करें ये बिरला सॉफ्ट में? देखिए, बात तो तय है कि इनकी खरीद बहुत ऊंचे के भाव में हो गई है। उस समय आईटी थोड़ा फ्लेवर में था,
लास्ट 1 साल से जब से ट्रम्प साहब आए हैं, हमने देखा आईटी में लगातार नेगेटिव न्यूज़ आती हुई, कभी H-1B वीज़ा को लेकर के, कभी कुछ को लेकर के, और इस सारे चक्कर में दिग्गज कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS वगैरह, यही बहुत नीचे के लेवल्स पे आ गई थी। तो सेकंड रैंक काउंटर्स की तो क्या ही कहें। लेकिन इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। जैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं रीसेंट बयानों से, उसे लगता है कि थोड़ा मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, उनके कल सुबह कोई नया ट्वीट आ जाएगा, बट इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। इस वक्त तो बने रहे। खैर मनीषा मैम, अगला सवाल जियोजीत के बाद। तो मेरे पास GMR एयरपोर्ट्स के शेयर्स हैं, 350 शेयर्स है एट 96 रुपीज। सर 1 साल के ऊपर की होल्डिंग है, मतलब अभी एग्जिट कर देना चाहिए तो और वेट करना चाहिए इस पे? लिया तो ट्रेडिंग के लिए था आपने, फिर इतना टाइम रुकते हो क्या ट्रेडिंग में भी? नहीं सर, ये बहुत पुरानी मतलब इन्वेस्टमेंट है मेरा। 1-1.5 साल पहले लिया था जब 100 रुपीज पे था, तो हाँ। उसके बाद ये काफी नीचे चला गया था, तब से होल्ड करके रखा हुआ है मैंने। राजेश सर, कैसा लगता है GMR एयरपोर्ट? इसके एयरपोर्ट्स तो गजब फुटफॉल्स वगैरह हैं। इसके एयरपोर्ट, इसके एसेट्स को लेकर इशू नहीं, स्टॉक कैसा? देखिए, एसेट्स के लिए इशू नहीं, आपने सही कहा, शानदार है। फिर वो चाहे हैदराबाद का, दिल्ली का, गोवा का एयरपोर्ट हो, या इवन इंटरनेशनली फिलीपींस, इंडोनेशिया, ग्रीस का एयरपोर्ट हो, एसेट बहुत शानदार है। और एविएशन सेक्टर की अगर एक्सपोजर कोई को लेना हो तो ये एक उपयुक्त कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया भर की जो एयरपोर्ट उसमें है, और आज की डेट में ये नॉन एरो बिजनेस में भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी फंडामेंटल्स थे, एक तो डिस्काउंट हो चुके हैं, एक डेट लेवल बहुत हाई है, 600 करोड़ के आसपास का ब्याज का खर्चा आता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है कि एक बार इन्हें निकलने का सोचना चाहिए। अभी नहीं निकले, 97-98 में आए कोई उछाल पे, तो वहां पे निकलने की कोशिश करें। ओके, मतलब ले दे के एग्जिट करना है, बाउंस में एग्जिट करना है मनीषा मैम हमको। आप लोगों को कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना हो अपने स्टॉक से रिलेटेड, आप बता देना। सरिता मैम, अगला सवाल कौन सा? ABFRL है, 1 साल से मेरे पास में 108 पे 100 स्टॉक्स, और सरिता 1000 मैम? स्टॉक्स है, 1000 स्टॉक्स है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। Yeah. राजेश सर, क्या करें? कैसी लग रही है ABFRL आपको? देखिए, मार्जिन प्रोफाइल बहुत खराब है, और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि मार्जिन प्रोफाइल सुधरती हुई नजर आएगी। हालांकि अच्छे ब्रांड्स हैं, बावजूद इसके मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे भी उछाल पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बेहतर ऑप्शंस रिटेल में खास करके है उपलब्ध, जैसे कि ट्रेंड्स ने अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है, तो वहां स्विच कर लें तो थोड़े बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है। स्विच करना एक बेहतर विकल्प है सरिता मैम। मनीषा मैम, अगला सवाल। सर मैं टाटा मोटर्स है मेरे पास एट 838 रुपीज, 38 शेयर्स ही हैं। तो सर काफी लॉस पे हैं, और इस पे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि केडिया सर वगैरह ने आपके शो पे भी बताया था कि बहुत अच्छा है, वी शुड होल्ड इट फॉर 2-3 इयर्स। तो होल्ड तो कर सकते हैं, बट मतलब क्या कभी ये मेरे प्राइस पे आएगा, या उसको और खरीद के और एवरेज करती रहूं, मतलब टाइम टाइम पे टाटा मोटर्स सर? ब्रोकर और क्यों सर कह मैं रहा है, ब्रोकर ने क्यों कहा इतना लॉस हो रहा है? क्या रीजन दिया उन्होंने? नहीं सर, ये मतलब जब मैंने खरीदा था तब ब्रोकरेज से मैंने नहीं लिया था, ये तो मैंने ब्रोकरेज से मैंने अभी रिसेंटली लेना स्टार्ट किया है। ये ये लॉस नहीं मैंने है खुद पूरा से, पूरा। एक इसका हाँ आम जो है लिस्ट होने आएगा। ये CV धंधा, कमर्शियल व्हीकल का धंधा अलग से लिस्ट होगा। मेरे ख्याल से नवंबर की शुरुआत में लिस्ट होना चाहिए। वो अपडेट्स आएंगे तो अलग से आ रहा होगा। हालांकि हाँ, आपकी खरीद भाव से तो इधर वे थोड़ा सा लॉस हो ही रहा होगा आपको, लेकिन इतना नहीं जितना दिख रहा है, वो एडजस्टमेंट है। पर राजेश सर, टाटा मोटर्स करूं क्या ये? अब तो ये मतलब पैसेंजर व्हीकल के धंधे में करूं क्या? वो CV जब आएगा तब की तब, क्योंकि सेल्स के आंकड़े तो बहुत बढ़िया है, सभी के आए तो इनके भी अच्छा है। वो नवरात्रे से दिवाली पीरियड, पर टाटा मोटर्स जितना पढ़ो वो JLR के इंसिडेंट को लेकर, साइबर अटैक वाले, उतने डर बढ़ जाता है। पता नहीं किस हद तक का इम्पैक्ट था, कितने लॉसेस झेलने पड़ेंगे, कितनी भरपाई यूके सरकार कर रही होगी, कितनी इनको खुद झेलनी पड़ेगी। वो इफ्स एंड बट्स बहुत ज्यादा हो गए उस इंसिडेंट के चलते। टाटा मोटर्स पे अप्रोच क्या होगा? देखिए, अब जो लिस्टेड शेयर है वो प्योर पैसेंजर व्हीकल के हैं, जो डोमेस्टिक और GLR को लेकर के हैं, और उसके अलावा कंपनी में टाटा सन्स, टाटा स्टील और टाटा टेक्नोलॉजी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं।
पैसेंजर व्हीकल बिजनेस बहुत अच्छा चला। लास्ट 1 महीने में नंबर्स बहुत अच्छे आए, बिक्री के आंकड़े जो आए। खास करके एक तो पेंट अप डिमांड थी, लोग जीएसटी कट का फायदा उठा रहे थे और जीएसटी कट की जब अनाउंसमेंट हुई थी, उससे पहले कुछ लोगों ने खरीदारी बंद कर रखी थी। तो इस वजह से एक मुश्त अच्छी डिमांड आई और फेस्टिव डिमांड हो गई। अब आगे आने वाले दिनों में शादियों के सीजन में थोड़ी सुधार होने की उम्मीद है और इनके जो माइक्रो एसयूवीज है, खास करके पंच, नेक्सॉन वगैरह, वो बहुत अच्छा मार्केट लिए हुए हैं। मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 440-450 तक के टारगेट के साथ बने रहने की सलाह रहेगी। वहां पे आए तो एक बार निकलने की कोशिश कर। उछाल में एग्जिट के मौके ढूंढना है। राजेश सर आए हुए हैं। एक तो एसबीएस स्टॉक पिक लेनी है और एक मूवी पे चर्चा करनी है। पता नहीं फेस्टिविटीज के बीच में इन्होंने निपटाई कि नहीं निपटाई। खैर, लेकिन उससे पहले मनीषा मैम एक सवाल और पूछ लो। आपकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, सारे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हो जाए कवर। बताओ अगला कौन सा? एनएम स्टील में हाँ? व्यू जानना चाह रही थी। एनएम कौन से? स्टील, एनएमडीसी स्टील। हाँ एनआईएसपी, हाँ। हाँ हाँ। ये 64 पे लिया हुआ है सर, मैंने 300 शेयर्स लिए थे। और मैं राजेश सर से जानना चाह रही थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन में सर अभी एंट्री कर सकते हैं क्या इस लेवल? ये एनएमडीसी स्टील को, ये सब अपने खुद के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं क्या? सर ये बहुत पुरानी खरीद है, मतलब काफी 1-1.5 साल पहले खरीदे थे, तब से रखे हुए हैं। ये Long 2 term साल के से जब स्टॉक मार्केट में कमाई हो रही है कि ले दे के गवाही रहे हो? सर मतलब कमाई हो रही है, पिछले साल अच्छी हुई थी, इस साल थोड़ी कम हुई है। मतलब नेट कमाई हुई है, ऐसा बोलूं? हाँ हुई है, मतलब प्रॉफिट ठीक हुआ है सर। और इस बीच 6 बिलियन। अच्छा, तब ठीक है। एनएमडीसी स्टील राजेश सर, और क्विकली साथ में ऐड कर देना शिपिंग कॉर्पोरेशन। अच्छा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों पूछ रहे हो? कहां से रडार पे आया आपके मनीषा मैम? सर चार्ट्स में मुझे कुछ पॉजिटिव दिख रहा था, इसीलिए मुझे लग रहा था शायद ब्रेकआउट हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा चार्ट्स से। और ये चार्ट की स्टडी कैसे सीखी आपने? सर वो मतलब इधर उधर से बुक्स खरीद के और इधर उधर से चैनल से सीखा है सर ना ठीक है, हाँ, आर्ट है, ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब आप खैर उनकी रीडिंग। राइट सर, एससीआई पे व्यू, लेकिन पहले एनएमडीसी स्टील क्या करना चाहिए उसमें? देखिए, एनएमडीसी पे हूं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में अभी कहा ना लॉस हो रहा है, वो देखिए आपको स्टॉक्स दिखा रहे हैं जो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, वहां अपने पैसे लगा रखे हैं, तो जाहिर सी बात है लॉस तो होना ही था। खैर, अब आते हैं एनएमडीसी स्टील पे। तो 3 मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है छत्तीसगढ़ में। 6 मेट्रिक टन करने की बात कर रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है प्लांट की, क्योंकि आयरन ओर जो माइंस है बैलेडाला की, उसके ठीक बगल में है, पोर्ट के बगल में है। दिक्कत ये है कि डेट बहुत ज्यादा है कंपनी का। दूसरे सरकार ने क्लियरली कहा है कि नियर फ्यूचर में इनकी कोई डिसइन्वेस्टमेंट होने की संभावना नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सी दिक्कत तो है कंपनी में। हालांकि जून क्वार्टर में पहली बार प्रॉफिट में आई थी। 600 करोड़ के ऊपर का इनका ब्याज का खर्चा है साल का। इसमें मुझे लगता है इन्हें लॉस बुक करना ही पड़ेगा। करीब 47-48 आए, वहां पे निकलने की कोशिश करें, बेहतर होगा। अच्छी स्टील की कंपनियां उपलब्ध हैं बाजार में, वहां पे ध्यान दें। एससीआई जिस तरीके से फ्रेट इंडेक्स बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है सारी शिपिंग कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। थोड़ी बहुत दिक्कत क्रूड के प्राइसेस को लेकर के है, क्योंकि वो नीचे होने से इनके फ्रेट कम होते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त 270 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की जा सकती है। मतलब आप ये कहना चाहते हो राजेश सर कि अच्छी फंडामेंटली बेहतर कंपनियों में क्यों ना ट्रेड करें? गलती से फंस भी गए तो ले दे के बहुत बड़ा नुकसान उठाना ना पड़े, ऐसा? अगर मैं अपनी उस यूनिवर्स को ऐसा कर लूं, ट्रेडिंग का भी यूनिवर्स हो, उसको भी ऐसे ही कर लूं, ज्यादा बेहतर है, ऐसा? देखिए, पर्सनली मैंने कभी भी ट्रेडिंग की वकालत नहीं करी और मैं आज भी समझता हूँ कि आप तो फंडामेंटल एनालिस्ट हो, जो टेक्निकल है वो टेक्निकल है। मैं तो यूनिवर्स ऐसा करूं क्या? लॉजिक ये है कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज में ट्रेड करो, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा नुकसान कम से कम ना झेलना पड़े, हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज एकदम खराब फंडामेंटल वाली कंपनी में भी मिल जाती है, बट ट्रेडर्स को फिर वही रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कंपनी में फंस भी गए हो तो आप मिनिमम लॉस में निकल जाओगे। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप अपने डीमैट में शेयर ले रहे हो, तब उस टाइम पे आपको क्वालिटी पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, इस नोट पर सरिता जी, मनीषा जी, दोनों का धन्यवाद। नई दिल्ली की लाइन एस्टैब्लिश नहीं हुई तो अब बात नहीं हो पाएगी उन स्टॉक्स पे। राजेश सर से जानेंगे एसबीएस स्टॉक पे ब्रेक के उस पार।
लेकर आए हैं। देखिए, एसबीएस के हिसाब से हम एशियन पेंट के साथ जाना चाहेंगे। पहले बता दूं कि ये हमारी दिवाली पिक में रही है और हमारे क्लाइंटों के पास हो सकती है। दुनिया में अगर देखा जाए तो 10 डेकोरेटिव पेंट की कोटिंग की जो कंपनी ली जाएगी तो उसमें एशियन पेंट का एक नाम आता है। 27 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है, 1,60,000 रिटेल पॉइंट्स है। कुछ दिक्कतें थी प्राइसेस को लेके, डिमांड को लेके और कंपटीशन को लेके, जो मेरे ख्याल से इनके प्राइसेस में झलक रही है और वो कम होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि पिछली बार की मैनेजमेंट कमेंट्री में क्लियरली सुनने को मिला। रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि एक तो मॉनसून अच्छा हुआ है, दूसरे इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है और जीएसटी कट की वजह से अर्बन डिमांड भी सुधरती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से डेकोरेटिव वॉल्यूम में ग्रोथ हो रही है वो बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। डिमांड कमेंट्री जैसा मैंने कहा बहुत एक्साइटिंग थी। वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं। इसे 3,000 के लेवल्स के लिए यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 3,000 के टारगेट्स के लिए दिग्गज पेंट कंपनी इस संवत की कह लीजिए पहली एसबीएस स्टॉक पिक आपकी स्क्रीन पे। राजेश सर, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक